मजबूरी में। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। उठाओ अपने हाथों को, जो मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आऊं। आज का वचन मेरे लिए हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कॉन्ग्रेचुलेशन चर्च, आज की टेस्टिमनीज के लिए, आज की ब्लेसिंग्स के लिए, प्रभु की हुजूरी के लिए। आप मेरी प्रार्थनाओं में हो रोज, और परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं जब तक वो आपको जयवंत नहीं करेगा, आपको ब्लेस नहीं करेगा। आप मेरी प्रेयर्स में हो रोज, एवरी डे। मैं आपके लिए रोज बोता हूं और रोज प्रेयर करता हूं, और आप मेरे प्रेयर पॉइंट्स में, मेरी पर्सनल आप प्रेयर पॉइंट्स में हो। और आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि कैसे परमेश्वर आपको छू रहा है और कैसे आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप तैयार हो वर्ड्स के लिए? और आज सिंपल वचन नहीं, मैं आपके पास नहीं आने वाला हूं, आज मैं यहां रहने वाला हूं, क्योंकि आज आप कम से कम 50 बाइबल के वर्सेस खोलने वाले हैं। तो अपनी कॉपी, अपना पेन रेडी रखो, अपनी बाइबल खोल के रखो, क्योंकि अगर आज का वर्ड आपने फॉलो किया तो आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। अगर आज आपने टेस्टिमनी सुनी होगी और पिछले कुछ हफ्तों से जो आप गवाहियां सुन रहे हो, अगर आपने सुनी होगी, तो आपने एक चीज को रियलाइज किया होगा कि 90% टेस्टिमनीज, 90% गवाहियां जो आप इस पे सुन रहे हो, एलईडी पे सुन रहे हो, जो वीडियो टेस्टिमनीज हैं, 90% टेस्टिमनीज में आप ये बात को शायद आपने नोट किया या नहीं किया, हमने किया कि उन्होंने कहा कि वचन सुनते, हमने वचनों को सुनना शुरू किया और परमेश्वर ने हमें हील किया। हम जब आए और हमने वचनों को सुनना शुरू किया और परमेश्वर ने हमें चंगा किया, और आज हम इसीलिए अपनी टेस्टिमनी के साथ। हालेलुया। और अगर आपने टेस्टिमनी सुनी होगी आज एलईडी पे, या जो भी आपने वीडियो टेस्टिमनी या दूसरी टेस्टिमनी सुनी, आपने एक वचन उसमें नोट किया होगा कि जैसे ही हम चर्च में आए, हमने वचनों को सुनना शुरू किया। क्योंकि जितनी गवाहियां आपने सुनी, वो एकदम से आके कोई लोग चंगे नहीं हुए, सभी उन्होंने कहा हम चर्च में आए लेकिन हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी, लेकिन हमने वर्ड सुनने शुरू किए, और एक दिन आया जब परमेश्वर ने हमें छुआ और हमें आजाद किया। आप जानते हैं, लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारी चर्च में लोग आते हैं पर टिकते नहीं। टिकते इसलिए नहीं क्योंकि आप अपनी चर्च को हीलिंग के ऊपर और प्रोफेसी के ऊपर नहीं बना सकते। वो लोग अगर हीलिंग और प्रोफेसी के ऊपर आपकी चर्च है, तो वो हीलिंग आके लेंगे, प्रोफेसी लेंगे, और उसके बाद चले जाएंगे कहीं और। पर अगर आपकी चर्च में वचन की नॉलेज है, और आपकी चर्च को प्रैक्टिकल वचन की नॉलेज है, कि आपकी चर्च सिर्फ वचन ही नहीं सुन रही, वो हीलिंग्स भी देख रही है, आप वो प्रोफेटिक भी देख रही है, वो परमेश्वर के कामों को डेमोन्स्ट्रेट होता हुआ, मैनिफेस्ट होता हुआ देख रही है, तो वो चर्च हमेशा ज्यादा बढ़ती, ग्रो होती, और उसके लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले। हालेलुया। आप तैयार हैं उन वचनों को सुनने के लिए? आप टेस्टिमनी ध्यान से सुनना कि हमने वचनों को सुनना शुरू किया, और 6 महीने बाद हमें पता चला, अच्छा आज व्हाइट कार्ड खुल गया है, हमने व्हाइट कार्ड से प्रेयर कराई और हम हील हो गए। क्यों? क्योंकि बेस बन चुका था उनका। वचन सुन सुन के बेस बन चुका है, एक विश्वास बन चुका है, और एक दृढ़ता बन चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह तू चंगा कर ना कर, तू हमारा परमेश्वर है, हमने ग्रहण कर लिया तेरे को, सब कुछ बन चुका है। अब सिर्फ एक ले हैंड बाकी है, या डिक्लेरेशन बाकी है, या प्रेयर बाकी है, या रुमाल से हाथ रखना बाकी है। वो लास्ट पॉइंट है जो आप ले रहे हो अभी।